नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। पिछले वीडियो में हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी ली थी और आज हम हेपेटाइटिस सी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब MD MRCP है, साथ ही IGIMS में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में DM रेजिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। आपका जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस बी के बारे में आप लोगों ने जाना और उस वीडियो में मैंने हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में भी बताया था और हेपेटाइटिस सी के बारे में एक दो लाइन बताया था। हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ही सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? तो फैलने के तरीके में बहुत सिमिलर है। मैंने बताया था हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, तो ये खाने और पीने से नहीं फैलता है। पहले तो नहीं फैलने वाली चीज़ समझना जरूरी है, ताकि अगर आपके घर में कोई हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ आप बिस्तर शेयर नहीं कर सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते हैं, उनका कपड़े को आप साफ़ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैलता कैसे है? तो ये पहला माध्यम है खून। हेपेटाइटिस सी का कोई पेशेंट या मरीज है, उसके खून से अगर आपके खून में कोई संपर्क हुआ, जैसे उसका ब्लड आपको दिया गया, उसको कोई नीडल उसके लिए यूज किया, वो नीडल आपको भी कोई किसी ने दे दिया, या फिर आप सैलून जाते हैं, सैलून में आपकी दाढ़ी बनाई गई, उस दाढ़ी में कट हुआ हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को, उसी निडल से उसी रेजर ब्लेड से आपको भी वो दाढ़ी बनाया और आपको उसका ब्लड का एक्सपोजर हो गया, दोनों को हुआ, तो उस केस में आपका हेपेटाइटिस सी फैलता है। दूसरा माध्यम होता है जो होता है सेक्सुअल रूट होता है, कि आपका अगर पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को हेपेटाइटिस सी है तो उसको आपको होने के, अगर आपको है तो आपके पार्टनर को होने का डर बना रहता है। तो दूसरा रास्ता ये होता है। तो इन सब माध्यम से, जिसको एक बोलते हैं पैरेंटरल रूट और एक सेक्सुअल रूट, यही दो रूट है जिसमें हेपेटाइटिस सी होता है। तीसरा जो अनकॉमन है वो है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर कोई हेपेटाइटिस सी का पेशेंट, उसका कोई ऑर्गन निकाल के हम नॉर्मल में डालें तो उसको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। अब आता है बात कि हेपेटाइटिस सी में क्या सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं तो हेपेटाइटिस बी होने का चांस जो है बहुत खत्म हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। लेकिन हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, हम उससे बचाव नहीं कर सकते। उसका बचाव का तरीका है कि इस बीमारी को समझें, उसके फैलने के तरीकों को समझें और प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं। अगर किसी के ब्लड को हम ले रहे हैं तो उसके ब्लड का स्क्रीनिंग होना चाहिए और उसके बारे में समझें कि ये फैल कैसे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये हो गया, हेपेटाइटिस सी अगर आपको हो गया तो आपको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि इसका एक्यूट फॉर्म बहुत कम है। हेपेटाइटिस बी का एक्यूट फॉर्मेट बहुत परसेंटेज ज़्यादा होता है, 80% केस में। हेपेटाइटिस सी जो होता है 20 से 25% केस में ही एक्यूट फॉर्म में आता है। जॉन्डिस कराएगा, ऊपरी हिस्से में दर्द होना, भूख में कमी, नौसिया, बहुत ही कम। जनरली क्या होता है, ये आपके अंदर चला जाता है और आराम से बैठा रहता है, और आपके सीधे तब पता चलेगा जब आपका लीवर ख़राब हो गया, आपके लीवर में कैंसर हो गया, या फिर आपको दूसरी समस्या जो लीवर के बाहर की भी समस्या, वो भी वो शुरू करा सकता है, वो सब हुआ तो एक अजीब सा कुछ फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि तो तब तो हम सबको हेपेटाइटिस सी की जांच करानी चाहिए। अगर हेपेटाइटिस सी का पता ही नहीं चलता, कोई लक्षण ही नहीं है, तो हो सके आपके और मेरे शरीर में भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा ऐसे लोग जो कि प्रोन है, जैसे डॉक्टर्स वो प्रोन हैं, वो पेशेंट के टच में रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ, सेक्सुअल वर्कर, तो ये सारे लोग जो हैं, जो ज़्यादा जिनको एक्सपोजर का डर है, उनको ज़रूर ये जाँच करानी चाहिए। या फिर आपके घर में किसी को लीवर की बीमारी हो, चाहे लीवर का कैंसर हो रखा है, और घर में अगर किसी और को हेपेटाइटिस सी आपके जनरेशन में, जैसे मदर, फादर, बहन या किसी को भी, भाई को, तो आपको तब भी जांच करानी चाहिए। तो आप लोग एट रिस्क, आपका हाई रिस्क एरिया में आप आ रहे हैं तो जांच करानी चाहिए। और अगर आपका LFT डिरेंज है, हेपेटाइटिस HGPT HGOT जो मैंने बताया था वो बढ़ा हुआ आ रहा है, बार बार आप जांच करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई हेपेटाइटिस हो रखी है, आपको लग रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि आपको हेपेटाइटिस हो रखी है, तो हेपेटाइटिस सी की भी जाँच होनी चाहिए, कहीं हेपेटाइटिस सी के कारण तो नहीं HGPT HGOT बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ये सारी बातें हुई। अब आता है कि सर मुझे हेपेटाइटिस सी का पता ऐसे नहीं चला, मैं गया था किसी और कारण से। जनरली यही होता है, इंसिडेंटली डायग्नोस्ड, जैसे हेपेटाइटिस बी में हुआ, आप गए क्या करने, आपको हर्निया हुआ, हर्निया का ऑपरेशन कराने गए, आप किसी दूसरे कारण से गए डॉक्टर के पास, उन्होंने जांच में लिखा हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया, इंसिडेंटल डायग्नोस, आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी में बहुत सारा चीज़ होता है कि DNA बड़ा होना चाहिए, लीवर फंक्शन डिरेंज होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस सी अगर पॉजिटिव आता है, हम लोग RNA कराते हैं, RNA का नंबर, कभी कभी ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। बहुत बार क्या होता है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया किट में, और वो जब आप RNA कराते तो 0 आ जाता है, RNA देयर इज नो RNA। तो RNA अगर नहीं है, सिर्फ हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो डरने की कोई बात नहीं है, वो फॉल्स पॉजिटिव है, उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन RNA अगर आ गया, 1 नंबर भी आ गया, 2 भी आ गया, कुछ भी संख्या RNA की हो, मतलब आपके अंदर हेपेटाइटिस सी है और उसका इलाज होना चाहिए। उसके इलाज के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये जांच भी आपके डॉक्टर ही करा रहे हैं, तो जो डॉक्टर गण भी सुन रहे हैं उनको इसका इलाज होना चाहिए। इसमें ये नहीं देखना है कि कब से बीमारी है, अगर बीमारी आ गई है
तो सबसे अच्छी बात है जो अभी हम लोग के पास दवाइयाँ आई है नई वाली, वो इंजेक्टेबल नहीं है, पहले इंजेक्शन दिया जाता था इसके इलाज के लिए, अब ओरल टैबलेट है। 3 महीने का कोर्स, अगर लीवर ठीक है, लीवर में गड़बड़ी आ चुकी है, लीवर पूरी तरह से ख़राब हो रहा है या ख़राब होने के कगार पे है, तो 6 महीने का कोर्स। और अच्छी बात यह इसमें है कि 3 महीने का कोर्स या 6 महीने का कोर्स के बाद ये बीमारी ठीक होती है, पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अगर लीवर नहीं ख़राब हुआ है तो ये पूरी तरह से ठीक हो। लीवर अगर ख़राब हो चुका है पूरी तरह से, तो फिर तो लीवर ट्रांसप्लांट, सिरोसिस, जो मैंने पहले अपने वीडियो में बता रखा है, सिरोसिस क्या होता है, उसका इलाज अलग होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी का इलाज है, ये पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है वो दवाई देकर। तो जैसा कि आपने बताया कि है पूरी तरह से इलाज ठीक हो सकता है, कब इसमें जो डेथ की संभावनाएं होती है कब बढ़ जाती हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है रिया जी आपने। हेपेटाइटिस सी में डेथ की संभावना कब बढ़ जाती है? तो मैंने बताया कि अगर ये इंसिडेंटली डायग्नोस्ड है, आपका मरीज जो है किसी और कारण से गया, तो उसका लीवर बिल्कुल ठीक था, उसको कोई तकलीफ नहीं है, एलएफटी में जीपीटी एसजीओटी नॉर्मल था, लेकिन वो हेपेटाइटिस सी की डायग्नोसिस बन गई, दवाई दिया, ठीक कर दिया, तो बहुत अच्छा है, वो लकी है। लेकिन एक मरीज है जो आया आपके पास क्या लेके, लीवर कैंसर, और पता चले लीवर कैंसर क्यों हुआ, तब हमने जांचा तो पता चला हेपेटाइटिस सी के कारण हुआ, तो अब तो हो चुका। अगर लीवर कैंसर हो चुका, दूसरी बात सिरोसिस हो गई जो बताया था मैंने, और डिकम्पनसेट कर गया, लीवर की खराबी के कारण पेट फूलने लगा, पैर फूलने लगा, खून की उल्टी हो रही है, तो वो अलग बीमारी हो गया। हेपेटाइटिस सी के कारण वो लीवर खराब कर चुका है, आपका लीवर खराब हो चुका है, आपको कैंसर हो चुका है, तो वो खराब कंडीशन है। उसमें हेपेटाइटिस सी का इलाज उसमें भी करना है, लेकिन हेपेटाइटिस सी उसमें खत्म हो जाएगा, आपका वायरस तो खत्म हो जाएगा, वायरस खत्म मर जाएगा आपके शरीर के अंदर, लेकिन वो जो बीमारी उसने करा रखी है वो बीमारी पूरी तरह से ठीक होने लायक नहीं रहती है। तो उसमें फिर हम लोग देखते हैं किस स्टेज में वो बीमारी है, उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हेपेटाइटिस सी के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हेपेटाइटिस सी जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषय को दर्शकों के सामने लाने के लिए। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ हेपेटाइटिस सी के बारे में जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।